अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ, अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इज्तिमा होगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, इज्तिमा में लाहे अमल देंगे, अब हुकूक लेकर ही वापस आएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अदियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ऐलान, कहा मुशावरत हो गई, कैसे निकलना है और मुल्क बंद करना है, बर्दाश्त की एक हद होती है। एक केस में जमानत करवाएं, दूसरे में अंदर कर देते हैं। केपी हाउस में जो किया इसका जवाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। वजीर आला हूँ, सूबे की मशीनरी लाना मेरी सवाबदीद है, आइंदा भी लेकर आऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नामजदगियां मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन को खत इरसाल कर दिया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नून लीग के शेख आफ्ताब नामजद, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज के नाम। खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद किया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम नामजदगियाँ सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई। हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट के अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती के लिए 13 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस भी हिस्सा। वजीर कानून, अटर्नी जनरल और कम अज़ कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम पर रेफरेंडम के जरिए अवाम और वकला की राय ली जाए। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क गिर रेफरेंडम करवाए। वकला एक्शन कमेटी के इजलास के बाद मुनीर मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वकला तहरीक चलाने के हवाले से इजलास में गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट समझेगी, अब नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद है कि अदलिया खामोश तमाशाई के बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की। बानी पीटीआई ने तकारीर के जरिए अवाम को उकसाया। इश्तियाल दिलाने पर सानहा 9 मई हुआ। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई के खिलाफ अबूरी चालान की कॉपी सामने आ गई। अबूरी नामुकम्मल चालान तफ्तीशी अफसर ने जमा कराया। बानी की तकारीर और बयानात USB की सूरत में कब्जे में लिए गए। 4 जुलाई 2023 को बानी को मुकदमे में नामजद किया गया। शहरियार आफरीदी, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद भी मुलजिम नामजद। FIA ने 100 सफ़ात पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पोस्ट के शवाहिद भी चालान में शामिल किए। अखबारी तराशे, 256 मुकदमात की कॉपियाँ और 15 तस्वीर भी शामिल। उधर बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने करार दिया प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए 11 तारीखों पर मौका दिया गया। अगर आइंदा समाअत पर भी प्रोसिक्यूटर पेश न हुए तो फैसला सुना दिया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस से बरियत की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 5 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की जाएगी। केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। उधर तोशाखाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमे को ठीक तरह से नहीं समझा। लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल, मंजर धुंधला गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड 1067 की सतह पर पहुंचा। डिफेंस फेज 8 में स्मोक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 1853 रिकॉर्ड की गई।
अस्करी 10 में 1724, डिफेंस फेज 5 में 1429 तक जा पहुंचा। 12 बजे के बाद इंडेक्स 200 नीचे आ गया। फ़ज़ा में सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती मिकदार बीमारियों का बायस बनने लगी। दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा, आंखों में जलन, गले में खराश और बुखार की भी शिकायत, दमा और कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम के हामिल अफराद को खतरा, एलर्जी के मरज़ में भी इजाफा। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। इस्लामाबाद में भी स्मोक का खदशा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की दफ़ा 144 के नफाज की सिफारिश। भट्टों से धुएं के अखराज, ज़रई फजले को जलाने पर पाबंदी की सिफारिश। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के सामने बेबसी जाहिर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हम फ़ज़ाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मोक में कमी के लिए जो कुछ कर सकते थे कर लिया। मसनूई बारिश के लिए बादलों की एक मिकदार होना लाजमी है। मरीम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। स्मोक पहले भी होती थी, मगर पंजाब की मौजूदा हुकूमत जैसे इक़दामात पहले कभी नहीं किए गए। मुसलसल अदम हाजिरी पर पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। 9 मई को जलाओ घिराव केस में मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर के वारंट जारी। फरहत अब्बास, वासिक क़य्यूम, जुबैर नियाजी और हामिद रजा गिलानी भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमों को 7 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस। अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आला कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगे। 8 नवंबर तक जमानत है, अदालत इसके बाद की तारीख दे दे। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का हुक्मनामा भी तलब कर लिया। मुल्क का सारा निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। आज़ाद अदलिया छीन ली गई तो मुस्तकबिल तारीख होगा। ये आईनी तरामीम हर सोचने बोलने वाले को तंबीह है कि अपना सर झुका लो, गुलाम बन जाओ। बहुत जल्द बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कानून साजी ऐसी पार्लिमान कर रही है जिसे कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं। पूरी कौम इन तरामीम को रद्द करे और PTI का साथ दे। आखिरकार झूठ पर खड़ी इमारत ने ज़मीं बोस होना होता है। कभी डील की अफवाहें तो कभी ट्रंप का नाम। शिकस्त खुर्दा नासिर फेस सेविंग चाहते हैं। PTI में धड़ेबंदी हो चुकी। एक ग्रुप कह रहा है, दूसरा कुछ और कहता है। लोगों को कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहते थे सीने पर गोली खाऊंगा, मगर पीठ दिखाकर भाग गए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की KP हुकूमत पर तनकीद। अज़मा बुखारी के भी लफ्जी वार बोली, मार्केट में नया नारा आया है कि हम ही गुलाम हैं। पानी की रिहाई के लिए PTI ने ट्रंप की जीत पर नजरें जमा ली हैं। 9 मई के मुलजिमों के मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए। महात्मा तो खुद कहते थे मिलिट्री ट्रायल जायज़ है, फिर 9 मई पर क्यों नहीं? अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले अमरीका से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अमरीका के इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर मबनी नहीं होनी चाहिए। शरी रहमान ने कहा कि कारकुनों को इश्तिआल अंगेजी पर उकसाकर तहरीक इंसाफ की क़यादत छुप जाती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, बुशरा बीबी गालिबन सियासत की गरज से पेशावर आ रही हैं। इन लोगों को सूबे की नहीं जलसों की फिक्र है। सुना है KP हुकूमत PIA लेना चाहती है। मालूम नहीं सूबाई हुकूमत कौन सा सियासी खेल खेलने जा रही है। सूबे की जामियात के लिए पैसे नहीं, वहां रकम लगाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली की सफ़ी मारिलना एमलन की मुलाकात। पंजाब में लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटली की सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सयाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि इटली के सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। टैक्स अहदाफ में नाकामी। IMF का शॉर्ट फॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालिबा। वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए FBR के मुताबिक शॉर्ट फॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्ट फॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। FBR के 4 बोर्ड मेंबर्स समेत 18 अफसरों की उखाड़ पिछाड़।
60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाए जाने का इम्कान है। मस्तोंग में बम धमाके का मुकदमा SHO की मदायियत में दर्ज, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना सिटी डी में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 780A, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके में 9 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हुए थे। तर्जुमान सिविल हॉस्पिटल के मुताबिक 25 अफराद ज़ेरे इलाज हैं, बेशतर की जान हालत खतरे से बाहर है। शहीद पुलिस एहलकार को सिब्बी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन 3 रोज बाद मैदान सजेगा। कबल अज वक्त वोटिंग में 7 करोड़ के करीब वोट कास्ट हुए। तमाम तवज्जो स्विंग स्टेट्स पर मरकूज, जहां किसी भी पार्टी को वाज़ेह मकबूलियत हासिल नहीं, कोई भी पेशगोई नामुमकिन। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरोज़िना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा का भी इंतखाबात में अहम किरदार। अमरीकी वोटर्स का मुल्की मईशत के लिए ट्रंप पर एतमाद का इजहार। सर्वे के मुताबिक 50% शहरियों ने डोनाल्ड ट्रंप और 37% ने कैमला हैरिस पर एतमाद किया। माहरीन के मुताबिक राय दहिंदगान की अक्सरियत अमरीकी मईशत की हालत से खुश नहीं। वोटर को मईशत में बेहतरी के लिए कैमला हैरिस से उम्मीद नहीं।